जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। चलिए आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है ये देखा जाए। सबसे पहले तो यही गाइडेंस दिया जा रहा है कि किसी भी इंसान का ऐसा कोई विरोध आपको नहीं करना। किसी को फिलॉसफी देने से बचिएगा, ज़्यादा फिलॉसफी देना, बहुत ज़्यादा इंसान को जो है प्रवचन देना, इन सब चीज़ों से बचिएगा, क्योंकि उस फिलॉसफी से कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा लगता है कि आपको हर तरीके से गाइडेंस आ रहा है कि आप एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन के इंसान हैं, या बहुत ही ज़्यादा ऐसे वर्ल्ड में जीने वाले हैं जो काफ़ी या तो आपका ध्यान बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में, एजुकेशन की तरफ होगा, या तो आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल इंसान हैं, या तो आप काफ़ी ज़्यादा ऐसे इंसान हैं जो हर तरीके से कंसंट्रेशन की तरफ ध्यान, मतलब कंसंट्रेटेड रहते हैं अपने काम में। आप किसी ऐसी चीज़ की तैयारी कर सकते हैं जो डिपेंड कर, मतलब रिलेटेड है, क्या कहते हैं इसको, हर उस प्रोफेशन से जो कि थोड़ा सा मार्स की क्वालिटीज़ को डिनोट करता है, जिसमें फिजिकल एबिलिटीज चाहिए, विल पावर बहुत स्ट्रांग चाहिए। ऐसी कुछ चीज़ों के साथ आपका कनेक्शन हो सकता है, या मेडिसिन, या किसी तरह से भी हीलिंग प्रोफेशन में आप हो सकते हैं, या कुछ इस तरह की चीज़ों में आपका कनेक्शन हो सकता है। तो या फिर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं, तो आपके लिए गाइडेंस दिया जा रहा है किसी भी तरीके से। अगर ये मैसेज आपके साथ कनेक्ट करता है तो आपको गाइडेंस दिया जा रहा है कि इस समय आपको अपने जीवन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इस समय आपको हर तरीके से अपने सपने की तरफ ध्यान देना चाहिए, हर तरीके से उस तरफ आपको जाना चाहिए जहाँ पर आपका लक्ष्य है, जहाँ पर कोई चीज़ ऐसी है जो अधूरी है, जो इनकम्प्लीट है। ऐसा हो सकता है कि अभी आप ठीक से जानते हैं कि जो बाकी लोगों का तरीका है जीने का वो आपका नहीं है। उसी में थोड़ा और गहरे अगर आप उतरेंगे, चाहे मेडिटेशन से जाएं, या भगवान की भक्ति से जाएं, या केवल अपनी आवाज़, अपने भीतर की आप पुकार को अगर आप सुन सकें, तो आपको भगवान भी आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं। तो आप एक ऐसी दिशा को लेंगे जो शायद बहुतों ने नहीं लिया होगा, लेकिन आप अच्छा कार्य कर जाएंगे, आपको अपने जीवन का जो है लक्ष्य मिल जाएगा। ऐसा लगता है आपको चिल्ड्रन से बहुत कनेक्शन हो, एजुकेशन की तरफ बार बार वो मैसेजेस आ रहे हैं, चिल्ड्रन की तरफ आपका ध्यान बहुत जाता हो, या जब एक बचपने के आप स्वभाव में उतरेंगे तो आप पाएंगे कि कभी आप चाइल्ड लाइक थे, या कभी भी आप ऐसा कुछ एस्पायर करते थे जो आज आप भूल चुके हैं। उसको ध्यान में रखिए। आपका कोई प्रॉमिस हो सकता है, कोई इनकम्प्लीट अधूरा काम हो सकता है जिसको आप पूरा करने के लिए आए हैं। धर्म के प्रति आपकी कठोर निष्ठा हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो है धर्म से जीना चाहते हो, धर्म कर्म को मानना चाहते हो। हमारा जो धर्म है उसके प्रति आपका अगर आप विष्णु भगवान के भक्त हैं तो भी आपसे कहा जा रहा है कि आप पहले अपने धर्म को निभाइए। अपना जो धर्म है, जो जिस धर्म को आप मानते आ रहे हैं, जिस मतलब आपकी जो आत्मा जिसको स्वीकार कर चुकी है, जिस चीज़ को आप लेकर के चलते आ रहे हैं, चाहे वो प्रोमिसेस निभाना हुआ, कैसे भी जो भी है, उसको आपको मानना चाहिए। बहुत जल्दी ऐसा होगा कि जब आप एक तरह से अपने धर्म के ऊपर विश्वास कर लेंगे, अपने कर्म के ऊपर विश्वास कर लेंगे, तो आप बहुत प्रसन्न होंगे। कोई आपको रोकना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों से कनेक्शन होना, बहुत सारा लोगों से व्यवहार करना, या बहुत लोगों को अपने जीवन के बारे में बताने से आपको बचना चाहिए। ये लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, उनको क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, उससे अलग हट करके अपने कार्य में आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उन सब चीज़ों से आपका कोई दूर दूर तक नाता रिश्ता नहीं है। ऐसी संभावना है कि आप एक ऐसा करियर चूज कर सकते हैं, ऐसा स्ट्रीम चूज कर सकते हैं जो आपको पता होगा कि हमको ये काम करना है और आप उसमें काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन उससे पहले आपको इस बात पे एक होता है कि आपकी आत्मा जब किसी चीज़ के लिए गवाही देने लगती है ना, तो आप किसी भी काम को कर सकते हैं। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि अपने उस सत्य को स्वीकार कर लीजिए कि आपको वास्तव में क्या चाहिए, क्या चीज़ आपको फुलफिलमेंट देता है। और जब आप उस चीज़ के पीछे जाएंगे, जब आप उसको जीवन में स्वीकार कर लेंगे, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे में कोई गुण होता है, हम में कोई गुण है, या हम लोग किसी चीज़ को मानते हैं, पर आसपास की चीज़ों के प्रभाव में या लाइफ इन जनरल हम लोग भूल जाते हैं। तो अब आपसे कहा जा रहा है कि भूलने से अच्छा रहेगा कि यदि आप
इसको स्वीकार कर सकें, किसी देवता में आपकी निष्ठा हो, धर्म के प्रति आपकी निष्ठा हो, जहाँ कहीं भी आपका मन स्थिर हो जा रहा हो, आप वहाँ पर अपने आप को रखिए। अगर आप कृष्ण भगवान जी को मानते हैं तो भगवान इस समय यही कह रहे हैं, एक बार अपनी दुनिया में जा कर के देखिए, एक बार आप अपनी दुनिया में मगन होकर के देखिए, जो आपकी अपनी दुनिया है, वहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है। अगर आप मैरिड है, पहले से आपका विवाह हो चुका है या मैरिज के आसपास कुछ सिचुएशन बन रही है, तो उसमें कहा जा रहा है कि आपके पार्टनर आपसे कनेक्टेड है और वो आपको ये समझाना चाहते हैं कि आप बहुत सही रास्ते पर हैं, बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, आप बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं, कोई भी गलत रास्ता आपने चुना नहीं है, गलत रास्ता आपने कभी नहीं अपनाया है, तो आप बिल्कुल सही मार्ग पर हैं। ऐसा हो सकता है कि आप लोग कुछ ऐसा करें जिससे ऐसा संभव है कि आपने खुद पर ध्यान देना अगर छोड़ दिया तो स्वयं पर ध्यान दीजिए, थोड़ा अपने आप पर ध्यान दीजिए, अपने बातचीत करने के तरीके में, किन लोगों से आप बातचीत करते हैं, कैसे आपके फ्रेंड्स हैं, उससे बहुत हद तक आपके दिमाग पर प्रभाव पड़ रहा होगा या बहुत हद तक उस पर असर पड़ रहा है, तो उन लोगों से, उन चीज़ों से निकलने का प्रयास करिए, क्योंकि हो सकता है वो कहीं ना कहीं आप घुटन महसूस कर रहे होंगे। तो किसी की बातों में आपको नहीं आना है, किसी की भी बातों में आपको ना आए हुए अपने रिलेशन पर ध्यान दीजिए, अपने रिश्ते पर ध्यान दीजिए, और आप पाएंगे कि आप दोनों के बीच में, हो सकता है आप लोग को मेडिटेट करने के लिए कहा जा रहा हो, किसी मंदिर में जाइए, जिस मंदिर में भी आप जाते होंगे, टेम्पल्स में जाइए, भगवान की भक्ति करिए, जो भी आपके गॉड हैं, या जिस भी, अगर आप किसी, कोई आपके मास्टर हैं तो उनकी अगर आप बात मानते हैं तो उनकी तरफ से है कि आप उनकी शरण में जाइए और भक्ति जो है, एक बार अपने भीतर की भक्ति को जगाइए, आप पाएंगे कि आपके पास सब कुछ है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। ये भी बहुत देखने को आ रहा है कि स्वाभाविक जो आपका कर्म है ना, उससे आपको भागना नहीं चाहिए। अगर आपको पता है कोई चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है तो वहाँ पर आप मत रहिए, और अगर आपको अपना कनेक्शन सही करना है, अपना रिलेशनशिप ठीक करना है, तो आपसे भगवान की भक्ति करने के लिए कहा जा रहा है कि आप शरण में जाइए इनके, और आप पाएंगे कि आपके लिए सब कुछ। अगर आप विवाह की कामना करते हैं, जो भी आपके गुरु हैं आप उनसे कह सकते हैं, या उनके गाइडेंस के अनुसार आपको चलना चाहिए, जैसा भी वो गाइडेंस देते हैं, जो भी वो आपको बताते हैं, जो परंपरा है हमारी या जो हमारा धर्म कहता है, उसके अनुरूप आपको चलना चाहिए, उसके विरुद्ध आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर वैसे आप चलेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। हो सकता है कुछ लोगों के लिए गाइडेंस आ रहा है यहाँ पर कि आप भगवती की शरण में जाइए, माता की कृपा से आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। तो जो लोग विवाह करना चाहते होंगे या जिनका करियर होल्ड पे लगा हुआ है, जिनके काम धंधे में प्रॉब्लम है, जिनको मानसिक कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको माँ भगवती की आराधना करनी चाहिए और स्पष्ट रूप से उनसे कामना करनी चाहिए कि आपका वैवाहिक जीवन सुखद हो।